Class 8th, Prose 6, Julius Caesar. Complete translation of the prose. 2000 years ago, there lived in Rome a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as a conqueror, and admired by his people as a national hero. Living in Rome at that time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble morals and was Caesar's dearest friend. Brutus watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self-importance. 2000 साल पहले रोम में एक ग्रेट सोल्जर रहता था और एक लीडर रहता था जिसका नाम था जूलियस सीजर, जो कि बहुत ही फेमस था पूरे यूरोप में एज अ कन्क्वरर, मीन्स जो कभी हारता नहीं है, जीतता है, हर जंग जीती है जिसने। एंड एडमायर्ड बाय हिज पीपल एज अ नेशनल हीरो, और उसको लोग प्रेज करते हैं उसकी कि वो हमारे नेशन का हीरो है, वो नेशनल हीरो है। रोम में उसी समय एक और इंसान रहता है जिसका नाम है ब्रूटस, जो कि एक बहुत बहादुर इंसान है, जिसके बहुत ही ऊंचे और नोबल मॉरल्स हैं, जो असूलों, जिसके बहुत ही हाई और नेक, ऊंचे और नेक उसके असूल हैं, मॉरल्स हैं, और वो सीजर का सबसे प्यारा दोस्त है, उसका मित्र है। ब्रूटस सीजर के एम्बिशंस को देखते हुए थोड़ा सा चिंतित है। उसे अब ये चिंता सता रही है कि सीजर के जो एम्बिशंस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो खुद को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है, अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है वो, और उसके एम्बिशन बहुत ज़्यादा हैं। Brutus and his brother-in-law Cassius suspected that Caesar might be offered the crown at the national games, as there would be thousands of people there. Cassius was a member of the Roman party, which did not wish Caesar to be made king, and he had been sent by his companions to persuade Brutus to join them and become their leader. ब्रूटस और उसका जो ब्रदर इन लॉ है, यानी कि ब्रूटस की पत्नी का भाई, जिसका नाम है कैसियस, वो सस्पेक्ट करता है, इनको ये शंका है कि जो सीजर है उसको नेशनल गेम्स में हो सकता है कि क्राउन मिल जाए। तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लोगों के सामने उसको क्राउन हो सकता है मिल जाए। इसीलिए जो कैसियस है, जो कि रोमन पार्टी का एक मेंबर है, वो नहीं चाहता कि सीजर जो है वो राजा बने। इसीलिए वो अपने साथी भेजता है ब्रूटस के पास कि वो उसको समझा बुझाकर उसको हमारी पार्टी में ज्वाइन करवा दें और उसको हमारा लीडर बना दें। So Cassius started to poison Brutus's mind against Caesar. इसीलिए कैसियस जो है, जो रोमन पार्टी का मेंबर है, वो ब्रूटस के दिमाग में जहर भरता है, जहर
उगलता है सीजर के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ। वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट, और कहता है कि सीजर अपने आप को इतना ग्रेट क्यों समझता है, क्यों सोचता है वो अपने आप को इतना ग्रेट। आई वॉज बॉर्न एज फ्री एज सीजर, सो वर यू। मैं भी सीजर की तरह आज़ाद हूँ, आज़ाद पैदा हुआ हूँ, और ऐसे ही तुम भी हो। We both have fed as well, and we can both endure the winter's cold as well as he. और हमने भी वही खाना खाया है जो सीजर ने खाया है, हम भी वैसा ही खाते हैं, हमें भी वैसा ही पाला गया है, और हम भी उतनी ही सर्दियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं जितना कि सीजर, हम भी वैसे ही सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। बट दिस मैन हैज़ नाउ बिकम अ गॉड, लेकिन ये इंसान तो एक देवता बन गया है। आई हैव ऑफन थॉट अबाउट दीज थिंग्स, मैं अक्सर इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। ब्रूटस आंसर्ड, Casca, another member of Cassius's party, had been at the games. कास्का जो है, ब्रूटस ये आंसर देता है। उसके बाद कास्का, जो कि एक और मेंबर है कैसियस की पार्टी का, मीन्स रोमन पार्टी का, जो कि गेम्स में आया हुआ था, he told them that Mark Antony, another famous soldier and friend of Caesar, had offered the crown 3 times to Caesar. तो जो कास्का है वो बताता है कि मार्क एंथनी जो है, जो कि एक और बहुत ही फेमस सोल्जर है और फ्रेंड है सीजर का, मित्र है सीजर का, उसने तीन बार क्राउन जो है वो ऑफर किया सीजर को, राजा बनने के लिए कहा सीजर को। एवरी टाइम सीजर हैड रिफ्यूज्ड इट, बट ईच टाइम ही हैड बीन स्लोअर इन द रिफ्यूजल। तो हर बार सीजर ने मना कर दिया राजा बनने से, लेकिन हर बार वो जब मना करता था तो बड़ी धीमी सी आवाज में करता था। Casca was certain that if Caesar were offered the crown again, he would accept it. और कास्का को ये शक है कि अगर इस बार सीजर को ऑफर किया गया क्राउन, उसको ताज ऑफर किया गया, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। Brutus went home, greatly disturbed in mind. He could not sleep at all and wondered how Caesar could be cured of his proud nature and ambitious greed. ब्रूटस घर चला जाता है और बहुत ही डिस्टर्ब है वो माइंड से, वो सो नहीं पाता और सोचता है कि सीजर को कैसे ठीक किया जाए उसकी प्राउड नेचर से, घमंडी नेचर से, और उसके एम्बिशियस ग्रीड से, लालच से, उसके जो ये ख्वाहिशें हैं, जो उसकी ख्वाहिशें हैं, लालच है, इससे उसको कैसे ठीक किया जाए। इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, ही एट लास्ट डिसाइडेड सैडली। और कहता है कि ये शायद इसकी मौत के साथ ही ख़त्म होगा, बहुत दुखी होकर ये कहता है। We could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. हम नहीं जानते, हमें ये पक्का नहीं पता कि सीजर जो है अगर वो क्या करेगा जब उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी, जब उसके पास बहुत ताकत आ जाएगी, वो राजा बन जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो कैसा एक्ट करेगा, हम नहीं जानते। In the middle of the night,
Cassius, Casca, Decius, and other members of their party came secretly to see Brutus. और आधी रात को रोमन पार्टी के ये मेंबर्स कैसियस, कास्का, डेसियस और दूसरे मेंबर जो हैं पार्टी के, वो चोरी छुपे सीक्रेटली ब्रूटस को मिलने आते हैं। Together they discussed their plans. Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall, where he was going to make a speech to the people. और इकट्ठे होकर वो ये प्लान बनाते हैं कि सीजर को हम अगले दिन मार डालेंगे कैपिटोल में, टाउन हॉल में, जहाँ पर वो लोगों के सामने स्पीच देने वाला है। They wanted to kill Mark Antony too, but Brutus would not permit this. वो मार्क एंथनी को भी मार देना चाहते हैं, लेकिन ब्रूटस इसके लिए परमिशन नहीं देता। Anthony is but a limb of Caesar, he said. वो कहता है कि एंथनी एक लिम्ब है, उसकी बाजू है सीजर की। He can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. वो कुछ नहीं कर सकता। जब सीजर ही मर जाएगा तो एंथनी कुछ नहीं करेगा। जब सर ही कट गया तो बाजू क्या करेगी? He shook his head and spoke with great urgency. I wish we could cure Caesar's ambition without killing him. वो अपना सर झुका लेता है और बहुत ही अर्जेंसी में ये कहता है कि काश हम सीजर के एम्बिशन को मार पाते बिना सीजर को मारे हुए। बट आई डाउट इफ दैट इज़ पॉसिबल, सो सीजर मस्ट डाई। लेकिन मुझे शक है कि अगर ऐसा हम कर पाते तो शायद सीजर भी मर ही जाता। बट फ्रेंड्स, लेट अस किल हिम ब्रेवली, नॉट एंग्रीली। लेकिन मित्रगणों, हम उसे मार देते हैं बहादुरी से, ना कि गुस्से से, क्रोध से। We must have no bitterness in our hearts. हमारे मन में उसके लिए कोई भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। So it was decided that only Caesar should die. तो फिर ये डिसाइड होता है कि सिर्फ सीजर ही मरना चाहिए और कोई नहीं। The next day was dark and cloudy. अगला दिन बादल छाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और क्लाउडी है। There had been thunder and lightning all night long, with terrible storms of wind, and the whole earth had shaken and trembled. बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही है, बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही है। पूरी रात तूफ़ान चलता रहा, तेज़ हवाएं चलती रही, धरती कांप रही थी, हिल रही थी, कांप रही थी। Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the Capitol that morning. सीजर को उसकी वाइफ जो है, जिसका नाम कैल्पुर्निया है, वो बेग करती है, उससे मिन्नतें करती है कि वो कैपिटोल में ना जाए उस सुबह। She had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. वो कहती है कि उसने बहुत ही एक डरावना सपना देखा है जिसमें कि सीजर का स्टैच्यू मार्केट प्लेस में लगा हुआ है, जिससे कि बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, और उसमें रोमन पीपल अपने हाथ धो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। She told him,
Someone saw a lion in the marketplace, and graves opened and gave up their dead. There was the noise of battle in the air, and the cries of men and horses in pain. O Caesar, these things are beyond all understanding, and I do fear them. I am sure they are warnings. Something terrible is going to happen to you. और वो उससे ये भी कहती है कि किसी ने शेर को देखा है मार्केट प्लेस में, और ग्रेव्स ओपन्ड हैं, कब्रें खुल गई हैं, और उन्होंने अपने जो मरे हुए कब्रों में लोग हैं वो दे दिए हैं शेरों को, और चारों तरफ शोर है लड़ाई का, बैटल का, हाँ, और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ है, और जो घोड़े हैं वो दर्द से कर्राह रहे हैं। तो ओ सीज़र, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारी समझ से बाहर हैं, और मुझे डर है कि ये मैं श्योर हूँ कि ये सभी वार्निंग्स हैं कि कुछ तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। Caesar tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home. Caesar अपनी वाइफ को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसको सक्सेसफुल हो जाती है उसको मनाने में कि वो घर पर रहे। Cassius had suspected that this might happen, and he sent Decius to call for Caesar and bring him to the capital. कैसियस को शक है कि शायद ऐसा हो सकता है कि सीज़र ना आए, इसीलिए वो डेसियस को भेजता है सीज़र को बुलाने के लिए कैपिटल की तरफ। When Decius heard about Calpurnia's dream, he laughed at her fears. You have interpreted the dream all wrong. The blood from Caesar's statue, in which so many smiling Romans dipped their hands, means that great Rome will suck fresh blood from Caesar. He turned persuasively to Caesar. It means that your people will find new prosperity under your rule. और जब डेसियस सुनता है कैलिपुर्निया का ड्रीम तो वो उस पे हंसता है उसके डर पे, और कहता है कि तुमने इस सपने को बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। इसका ये मतलब है कि रोमन जो पीपल हैं वो तुम्हारा फ्रेश ब्लड पी रहे हैं, फ्रेश ब्लड जो है वो सक कर रहे हैं तुम्हारी बॉडी से। और फिर वो सीज़र की तरफ मुड़ता और कहता है कि इसका मीनिंग ये है कि वो तुम्हारे रूल में प्रॉस्पेरस होंगे, फलेंगे फूलेंगे। यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल, सेड सीज़र। और सीज़र कहता है कि हाँ, तुमने इसे अच्छा एक्सप्लेन किया है। Decius went on to say, I have heard that the people have decided to give this day a crown to Caesar. और डेसियस कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि आज का दिन लोग तुम्हें राजा बना देंगे, क्राउन दे देंगे। इफ़ यू सेंड देम वर्ड दैट यू कैन नॉट कम, देयर माइंड्स मे चेंज। और अगर तुम उन्हें ये संदेश दोगे कि मैं नहीं आऊँगा आज, तो शायद वो अपना डिसीजन जो है, माइंड जो है वो चेंज कर दें। बिसाइड्स दे मे मेक फन ऑफ यू एंड से, Must we wait until Caesar's wife has better dreams? और इसके बजाय हो सकता है वो मजाक में ये भी कहें कि क्या हम तब तक वेट करें जब तक सीज़र की वाइफ को कोई अच्छा सपना नहीं आ जाता। If Caesar hides himself, will they not whisper, See, Caesar is afraid? और अगर सीज़र अपने आप को छुपा लेता है तो क्या वो ये नहीं बातें करने लगेंगे कि सीज़र डरा हुआ है। Caesar turned to his wife and said, How foolish do your fears seem now, Calpurnia.
I am ashamed that I gave way to them. Wrapping his cloak about him, he went out with Decius to the capital. और सीजर अपनी वाइफ की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ और तुम कितनी बेवकूफ़ लग रही हो तुम्हारे डर की वजह से कैलिफोर्निया, और मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। और वो अपने कपड़े पहनता है और डेसियस के साथ निकल जाता है कैपिटल की तरफ। सीजर डिड नॉट नो that his enemies were all around him at the capital. सीजर नहीं जानता कि उसके सभी दुश्मन उसके चारों ओर खड़े हुए हैं, उसको घेरे हुए हैं, उसके आगे पीछे उसके साथ हैं। One after another they made some excuse to come up to speak to him until they all stood beside him. एक के बाद एक करके वो कोई बहाना बनाकर, उससे बात करने का बहाना बनाकर उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। Then Casca drew his sword and drove his weapon deep into Caesar's back. तभी कास्का अपनी तलवार निकालता है और उसकी पीठ में घुसा देता है अपनी तलवार। The others quickly followed and लास्ट ऑफ ऑल केम ब्रूटस। और जो बाकी हैं वो भी अपनी अपनी तलवारें लेकर उसके छाती में घुसा देते हैं, पीठ में मारते हैं और छाती से बाहर निकाल देते हैं तलवारें। और सबसे लास्ट में आता है ब्रूटस। When Caesar saw that even his dearest friend was against him, he cried out in despair, "You too, Brutus?" Then fall Caesar, and he fell dying on the ground. जब सीजर देखता है कि उसका सबसे अच्छा मित्र, उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो वो बहुत दुखी होकर चिल्लाकर कहता है कि तुम भी ब्रूटस। और ये कहते ही सीजर गिर जाता है ग्राउंड पर मरने के लिए। The killing of Caesar had taken the Roman people completely by surprise, and there was fear and confusion among them all. सीजर की जो किलिंग है वो एकदम से रोमन लोगों को सरप्राइज कर देती है और एक डर का और कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है सब में। It was Brutus who reassured the people after taking control of the situation. और ये ब्रूटस था जिसने लोगों को रीअश्योर किया उनको कि ये सिचुएशन को वो कंट्रोल किया ब्रूटस ने और लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। At Caesar's funeral, Brutus addressed the frightened people. Thus, Romans and countrymen, he began. You now may hear my explanation why Brutus rose against Caesar. This is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. और सीजर के फ्यूनरल में ब्रूटस एड्रेस करता है डरे हुए लोगों को, कहता है रोमन्स और मेरे देश के नागरिकों, तुम अब मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहोगे कि ब्रूटस जो है वो सीजर के अगेंस्ट क्यों खड़ा हो गया। तो मेरा उत्तर ये है, मेरा जवाब ये है कि मैं सीजर से कम प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं मेरे रोम से उससे ज़्यादा प्यार करता था। Would you rather have Caesar living and die as slaves, or Caesar dead and live as free men? क्या तुम चाहते थे कि सीजर जिंदा रहे और तुम स्लेव्स की तरह मरो,
गुलामों की तरह मरो या फिर सीजर के मरने पर तुम आज़ाद इंसानों की तरह जियो। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट, एज ही वॉज ब्रेव आई ऑनर हिम, बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई किल्ड हिम। जैसे सीजर मुझे प्यार करता था तो मैं उसके लिए रोता हूँ। जब वो फॉर्चुनेट था, किस्मत वाला था, तो मैं उसके लिए खुशी मनाता था। जब वो बहादुर था तो मैंने उसकी इज़्ज़त की, उसका ऑनर किया। लेकिन जब वो एम्बिशियस हुआ तो मैंने उसे मार दिया। There are tears for his love, joy for his fortune, honor for his bravery and death for his ambition। ये आंसू हैं उसके प्यार के लिए, खुशी है उसकी फॉर्चून के लिए, खुशकिस्मती के लिए, और ऑनर है, इज़्ज़त है उसकी बहादुरी के लिए, लेकिन मौत है उसके एम्बिशन के लिए। I will finish with these words। और मैं इन शब्दों के साथ अब ख़त्म करूँगा। I killed my best friend for the good of Rome, but I have the same sword for myself when it shall please my country to need my death। मैंने मेरे दोस्त को मारा रोम की भलाई के लिए, और यही तलवार मेरी गर्दन पर भी होगी अगर मेरी मौत से मेरे देश को कोई फ़ायदा पहुंचता है तो। This moved the people to admiration and they cheered Brutus। और लोगों को ये सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने प्रेज़ किए ब्रूटस की और उसके लिए चीयर भी किया। नाउ मार्क एंथनी रोज टू स्पीक। अब मार्क एंथनी आता है बोलने के लिए। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। आई कम टू बरी सीजर, नॉट टू प्रेज हिम। द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, the good is often buried with their bones। अब मार्क एंथनी आता है बोलने के लिए और कहता है कि मित्रों, रोमन्स और देश के वासियों, आप मुझे अपने कान दो। मैं यहाँ पे आया हूँ सीजर को बरी करने के लिए, दफनाने के लिए, उसकी प्रेज़ करने के लिए नहीं। एक इंसान जो बुरे काम करता है उसी के साथ वो जीता है और उसकी अच्छाइयाँ जो हैं वो दफन हो जाती हैं उसकी हड्डियों के साथ। सो लेट इट बी विद सीजर। तो ऐसा ही होने दो सीजर के साथ भी। He paused and looked sorrowfully at the Roman people and then went on। वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर देखता है रोमन लोगों की तरफ बहुत दुखी होकर, और फिर कहता है, द नोबल ब्रूटस हैज़ टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस। इफ दिस इज सो, देन इट वॉज अ टेरिबल फॉल्ट एंड टेरिबली हैज सीजर आंसर्ड फॉर इट। जो ब्रूटस है उसने आपको बताया कि सीजर एम्बिशियस था। अगर ऐसा था तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी, ये समझने में बहुत बड़ी गलती थी, और इसका आंसर भी सीजर ने बहुत ही टेरिबली दिया है। I have come with Brutus's permission to speak at Caesar's funeral। मैं यहाँ आया हूँ ब्रूटस की परमिशन से सीजर के फ्यूनरल पे बोलने के लिए। सीजर वॉज माई फ्रेंड एंड ट्रू टू मी।
But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. सीजर मेरा मित्र था और वो वफादार था और सच्चा था मेरे साथ, मुझे सब सच बोलता था। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन अगर ब्रूटस कह रहा है कि वो एम्बिशियस था तो ब्रूटस एक इज्जतदार इंसान है। सीजर वॉज ऑलवेज काइंड एंड जनरस टू द पुअर, ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पिटी फॉर देम। सीजर हमेशा से अच्छा था, काइंड था और जेनरस था गरीबों के लिए, मीन्स दयावान था गरीबों के लिए, और वो हमेशा गरीबों के लिए उसके मन में प्यार था और दया थी। श्योरली एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ हार्शर स्टफ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एम्बिशन है वो काफ़ी सख्त स्टफ का बना होता है। जिसके मन में एम्बिशन होगा उसका दिल जो होगा वो बड़ा सख्त होगा। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, लेकिन ब्रूटस कह रहा है कि वो एम्बिशियस था, तो ब्रूटस एक इज्जतदार इंसान है। Yesterday at the games you all saw me offer him a kingly crown, which he 3 times refused. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. कल आपने देखा कि गेम्स के दौरान मैंने उसे 3 बार राजा का ताज दिया, लेकिन उसने 3 बार मना कर दिया। क्या ये एम्बिशन था? लेकिन ब्रूटस कह रहा है कि वो एम्बिशियस था, तो ब्रूटस एक इज्जतदार इंसान है। एंड नाउ रोमन्स मूव्ड बाय हिज वर्ड्स बिगन टू टर्न अगेंस्ट ब्रूटस। देयर इज ट्रूथ इन व्हाट एंथनी सेज, दे सेड टू ईच अदर। अब सभी रोमन्स एंथनी की बात सुनकर ब्रूटस की तरफ मुड़ जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि एंथनी की बात में सच्चाई है। सीजर हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड, रिमेंबर ही वुड नॉट टेक द क्राउन, देयरफॉर इट इज सर्टेन दैट ही वॉज नॉट एम्बिशियस। सीजर को गलत समझा गया, याद करो कि उसने ताज नहीं लिया, वो राजा नहीं बनना चाहता था, तो ये तो पक्की बात है कि वो एम्बिशियस नहीं था। एंथनी वेंट ऑन टू से दैट ही कुड स्टीर देयर हार्ट्स टू हेटर्ड एंड एंगर, बट ही प्रिटेंडेड दैट ही डिड नॉट विश टू डू सो बिकॉज आई शुड wrong the honorable man whose swords have killed Caesar. The people, now wholly on his side, shouted, "Honorable man!" They were wicked murderers. एंथनी ने आगे कहा कि वो उनके दिलों में नफरत और गुस्से की आग भड़का सकता है, लेकिन उसने दिखला दिया, उसने देखा, वो किया कि ऐसा करने का इसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसा करने में इन गैरतदार आदमियों के साथ गलत कर रहा होगा, जिनके तलवार से सीजर का कत्ल हुआ है। लोग जो कि अब पूरी तरह से उसकी तरफ हो चुके थे चिल्लाए, काबिल इज्जत शख्स, वो तो
वो तो विकेड मर्डरर्स हैं, कातिल हैं। एंड एंथनी स्पोक अगेन, इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। He showed them Caesar's cloak torn by the swords of men whom he had thought were his friends. See what a rent the envious Casca made, cried Anthony. अब एंथनी ने आगे कहा कि अगर तुम्हारे पास आंसू हैं तो अभी उन्हें निकाल लो। और वो सीज़र का पहना हुआ वो कपड़ा, वो क्लॉक निकालता है जो कि फटा हुआ है उसके कातिलों की तलवार से, और बोलता है कि ये जिनको वो अपना दोस्त समझता था उनकी तलवारों से ये फटा हुआ कपड़ा, देखो ये कैसा अदा किया है ये रेंट कास्का ने, ये चिल्लाया एंथनी। एंड हियर द वेल बिलव्ड ब्रूटस स्ट्रक, और अब जो ब्रूटस है वो भी फूट फूट कर रोने लगा। दिस वॉज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, और फिर ब्रूटस का फटा हुआ, जो ब्रूटस की तलवार से जो फटा हुआ कपड़ा था वो दिखाकर बोला कि ये सबसे अनकाइंडेस्ट कट रहा, ये सबसे अनकाइंडेस्ट कट है अब तक का। You know how dearly Caesar loved him, and when he found that Brutus was unfaithful, his great heart broke. तुम जानते हो कि सीज़र ब्रूटस से कितना प्यार करता था, लेकिन जब उसने देखा कि ब्रूटस उसके साथ वफादार नहीं है तो उसका दिल टूट गया। The people cried, "O noble Caesar, O most bloody sight, we will be revenged." तो लोग चिल्लाए, ओ नोबल सीज़र, ये कितना खून भरा दृश्य है, हम बदला लेंगे। Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied. The first part of this plan had worked. और बदले की आग में बदले की भावना लेकर लोग मार्केट प्लेस छोड़कर भाग गए, सीज़र के कातिलों को ढूंढने लगे, और मार्क एंथनी अब सेटिस्फाइड था, उसके प्लान का पहला पार्ट काम कर चुका था। ब्रूटस एंड कैसियस fled to Greece. About a year later, they were camped with their army at Sardes. Anthony along with Octavius, another friend of Caesar, with their army, were near to the town of Philippi, some miles away. ब्रूटस और कैसियस जो थे अब वो ग्रीस भाग गए थे, और 1 साल के बाद उन्होंने कैंप किया सार्डिस के पास अपनी आर्मी लेकर। और एंथनी और ऑक्टेवियस जो कि एक और मित्र था सीज़र का, वो अपनी आर्मी के साथ फिलिप्पी के टाउन के पास वहाँ पे उन्होंने कैंप किया हुआ था। ड्यूरिंग दैट ईयर ब्रूटस हैड बिकम एन अनहैप्पी बिटर मैन, और इस साल के बाद ब्रूटस जो था अब वो बिल्कुल भी नाखुश इंसान था और कड़वाहट भर चुकी थी उसके दिल में। His companions had lost their ideals and were fighting among themselves. और उसके साथियों ने अपना आइडियल जो था वो खो दिया था और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। At Sardes he received news that his wife was dead and sorrow was added to his bitterness. और सार्डिस में उसे पता चला कि उसकी जो पत्नी है वो भी मर चुकी थी, अब उसके दुख में और इजाफा हो गया था। ब्रूटस wanted to march to Philippi and attack Mark Antony there, but Cassius was against it. ब्रूटस मार्च करना चाहता था फिलिपी पे और अटैक करना चाहता था मार्क एंथनी पे,
लेकिन कैसियस इसके अगेंस्ट था। ही वॉन्टेड टू वेट फॉर द एनिमी टू कम टू दैम, और वो चाहता था कि एनिमी उनकी तरफ आए, दुश्मन उनकी तरफ आए। बट ब्रूटस परसुएडेड कैसियस एंड दे मार्च टू फिलिपी, लेकिन ब्रूटस ने कैसियस को समझाया और उन्होंने मार्च किया फिलिपी की तरफ। Octavius and Mark Antony had the advantage of a good defense position as well as a fresh and rested army. ऑक्टेवियस और मार्क एंथनी के पास एडवांटेज था क्योंकि वो एक अच्छी डिफेंस पोजीशन में थे और उनके पास एक ताज़ा और आराम की हुई आर्मी थी। While preparing for battle, Cassius said to Brutus, "If we lose this battle, you will be content to be led a prisoner through the streets of Rome." कैसियस कहता है ब्रूटस को लड़ाई की तैयारी करते हुए कि अगर हम ये लड़ाई हार जाते हैं तो क्या तुम सेटिस्फाई होगे कि तुम एक प्रिजनर होगे, एक कैदी होगे जो कि रोम की गलियों से ले जाए जाओगे। Brutus swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men parted, each to lead his own half of the army into battle. ब्रूटस कसम खाता है, कहता है कि ऐसा होने से पहले मैं खुद की जान ले लूँगा, और एक दूसरे से अलग होकर वो चले जाते हैं अब लड़ाई के मैदान में। By midday, it already seemed certain that Mark Antony's was the winning side. और आधे दिन के बाद ही लग रहा होता है कि मार्क एंथनी जो है वो जीतने वाला है। A messenger brought news to Cassius that the enemy was in his camp, and he, mistaking Brutus's own men for Antony's, thought the battle was lost. एक मैसेंजर कैसियस के पास ये मैसेज लेकर आता है कि उनके कैंप में दुश्मन घुस आए हैं, और वो गलती से ब्रूटस के आदमियों को एंथनी के का समझ कर सोचता है कि वो लड़ाई हार चुका है। इन डेस्पेयर ही किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ओन स्वॉर्ड, और इस दुख में वो खुद को, अपने आप को ही मार डालता है। Brutus, arriving on the scene a short time later, found his brother-in-law dead, and he cried out bitterly, "O Julius Caesar, thou art mighty yet. Thy spirit walks abroad and turns our swords against ourselves." तो ब्रूटस थोड़ी देर के बाद आता है, और थोड़ी देर के बाद आकर यहाँ पर देखता है कि उसका ब्रदर इन लॉ जो है वो मर गया है, और वो चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से कि तुम अभी भी ताकतवर हो, ओ जूलियस सीज़र, तुम अभी भी ताकतवर हो। तुम्हारी रूह बाहर भटक रही है और हमारी तलवारों को हमारे ही खिलाफ कर रही है। He led the remainder of his army bravely once more against the enemy. Before long, as he was defeated and most of his army was taken prisoner. और वो एक बार फिर अपनी आर्मी को ले जाता है एनिमी की तरफ और उन पे अटैक करता है, तब तक जब तक कि वो हार नहीं गया और उसकी ज़्यादातर आर्मी जो है वो उसको कैदी बना लिया गया है। Mark Antony then gave order that Brutus must be found and brought to Octavius's tent, but Brutus had killed himself with his own sword like Cassius. तब मार्क एंथनी ऑर्डर करता है कि ब्रूटस को पकड़ के ऑक्टेवियस के टेंट में लाया जाए, लेकिन ब्रूटस अपने आप को अपनी ही तलवार से मार देता है जैसे कि कैसियस ने मारा। मार्क एंथनी, kneeling beside Brutus's body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man. मार्क एंथनी ब्रूटस की बॉडी के पास घुटनों पर
बैठकर बहुत ही दुखी हो रहा है और देखता है कि किस तरह से एक लाइफ वेस्ट हो गई एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान की। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल ही सेड, और कहता है कि ये अब उन सब रोमन्स से ज़्यादा नोबल था। All the others did what they did in envy of great Caesar. Brutus was the only one with honest thoughts for the good of the people. सभी जो थे वो सीजर से जलते थे, उन सब ने सीजर की जलन की वजह से उसके साथ बुरा किया, लेकिन सिर्फ ब्रूटस ही ऐसा था जिसकी सोच जो थी वो अच्छी थी, वो लोगों के बारे में सोचता था। He stood up and told his soldiers to carry Brutus's body into the camp for honorable burial. और वो खड़ा होता है और अपने सोल्जर्स को कहता है कि ब्रूटस की बॉडी को कैंप में ले जाया जाए उसके ऑनरेबल बरियल के लिए, इज्जत के साथ उसके बरियल के लिए। We must treat him according to his virtue, he finished, and say to all the world, this was a man, a brave and honorable man. और कहता है कि हम उसे ऐसा ही ट्रीट करेंगे जितना वो अच्छा था, और वो ख़त्म करता है अपनी बात ये कहकर कि ये एक इंसान था जो कि बहुत ही बहादुर और इज़्ज़तदार था। नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड अ सर्टेन पार्टी ऑफ रोमन्स विश टू किल जूलियस सीजर? जो एक पार्टी थी रोमन्स की वो क्यों किल करना चाहती थी जूलियस सीजर को? अ फ्यू रोमन्स वर जेलस ऑफ सीजर्स ग्रोइंग पावर। कुछ रोमन जो थे वो सीजर की बढ़ती ताकत देखकर उससे जलते थे। दे फियर्ड दैट जूलियस सीजर्स माइट बी ऑफर्ड द क्राउन एट द नेशनल गेम्स, और उनको डर था कि जूलियस सीजर को ताज ऑफर किया जा सकता है नेशनल गेम्स के दौरान। सो दे विश्ड टू किल जूलियस सीजर, इसीलिए वो जूलियस सीजर को मारना चाहते थे। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड कैलपुर्निया बेग सीजर नॉट टू गो टू द कैपिटल? कैलपुर्निया ने सीजर की मिन्नतें क्यों की कि वो कैपिटल ना जाए? कैलपुर्निया हैड अ ड्रीम इन विच शी saw Caesar's statue from which blood was flowing like a fountain. कैलपुर्निया ने एक स्वप्न देखा था जिसमें कि सीजर के स्टैचू से ब्लड बह रहा था फाउंटेन की तरह। मैनी रोमन्स वर बेदिंग देयर हैंड्स इन इट एंड स्माइलिंग, और बहुत सारे रोमन्स उसमें अपने हाथ धो रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। शी टुक इट एज एन इल ओमेन, और उसे ये एक इल ओमन लगा, मीन्स उसे ये अपशकुन लगा। कैलपुर्निया feared some grave danger to Caesar's life, so she begged Caesar not to go to the capital. कैलपुर्निया को डर था कि कुछ बहुत खतरा है सीजर की लाइफ को, तो इसलिए उसने बेग किया सीजर को कि वो कैपिटल में ना जाए। क्वेश्चन 3, What two reasons did Anthony give to show that Caesar was not ambitious? वो कौन से दो रीज़न थे जो एंथनी ने दिए कि सीजर एम्बिशियस नहीं था? Firstly, Caesar was always kind and generous to the poor, and secondly, he refused to accept the crown. एक तो ये कि सीजर जो था वो हमेशा से काइंड था, जेनरस था गरीबों के लिए, उसके मन में दया थी और उदार भाव था गरीबों के लिए, और दूसरा ये कि उसने मना कर दिया था क्राउन एक्सेप्ट करने से, लेने से। क्वेश्चन 4, वाई वॉज ब्रूटस डिसीजन टू मार्च फ्रॉम सार्डिस टू फिलिपी रॉन्ग? ब्रूटस का डिसीजन क्यों गलत था कि वो मार्च करे सार्डिस से फिलिपी तक?
By marching on to Philippi, Brutus's army lost the advantage of their position upon higher grounds. While on the other side, Octavius and Antony had the advantage of a good defense position as well as a fresh and rested army. मार्च करना फिलिपी से, इसमें ब्रूटस की जो आर्मी थी उसको एडवांटेज उनका लॉस्ट हो गया क्योंकि वो हायर पोजीशन से चले गए थे। दूसरी साइड जो ऑक्टेवियस और एंथनी की आर्मी थी वो हाई गुड डिफेंस पोजीशन में थी, हाई पोजीशन पे थी और उनके पास फ्रेश और रेस्टेड आर्मी थी। एंड देयर आर्मी डिफीटेड कैसियस एंड ब्रूटस आर्मी क्वाइट ईजली, और इसीलिए उन्होंने कैसियस और ब्रूटस की आर्मी को आसानी से हरा दिया। सो ब्रूटस डिसीजन टू मार्च टू फिलिपी वॉज रॉन्ग, तो इसलिए ब्रूटस का जो डिसीजन था कि वो फिलिपी की तरफ मार्च करे ये गलत था। क्वेश्चन 5, वाई हैज़ ब्रूटस बीन कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल? ब्रूटस को क्यों कहा गया कि वो नोबलेस्ट रोमन है सबसे? While all other conspirators killed Caesar because they were jealous of his growing power, Brutus did so only because of his sheer love for Rome and its people. सभी कॉन्स्पायरेटर्स ने, सभी षड्यंत्रकारियों ने सीजर को इसीलिए मारा क्योंकि वो उससे जलते थे, उसकी ग्रोइंग पावर से जलते थे। लेकिन सिर्फ ब्रूटस ही ऐसा था जो लोगों की भलाई के लिए सोचता था और उसने उसे सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उसका प्यार था रोम के लोगों के लिए और उसकी कंट्री के लिए। ही वॉज द ओनली वन हु हैड ऑनेस्ट थाट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, और उसके ऑनेस्ट थाट थे, ईमानदार सोच थी उसकी क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई चाहता था। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल, इसीलिए उसे कहा गया कि वो नोबलेस्ट रोमन है सबसे। नाउ लैंग्वेज वर्क, मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट टू फॉर्म कॉमन कोलोकेशंस। तो अब हमने कॉमन कोलोकेशंस बनानी है। सो फर्स्ट इज वर्क, वर्क इथिक, तो वर्क एथिक होगा। तो सेकंड इज वाइड, वाइड ओपन। थर्ड इज वेल, वेल अवेयर। सो फोर्थ इज ग्रेट सक्सेस एंड फिफ्थ इज वाइटली इम्पॉर्टेंट। तो कॉमन कोलोकेशंस मीन्स आम कहावत, कोलोकेशंस होती है जो आम कहावत होती है। कॉमन कोलोकेशन मीन्स आम कहावत जो होती है वो इस तरह से होती है, वर्क एथिक, वाइड ओपन, वेल अवेयर, ग्रेट सक्सेस, वाइटली इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज ग्रामर वर्क, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर कंपाउंड एंड विच आर कॉम्प्लेक्स। तो अब हमने इसमें देखना है कि कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से और कॉम्प्लेक्स कौन कौन से। Then divide each sentence into its respective clauses, और हम उसे डिवाइड करेंगे उनको क्लॉजेस में। सो फर्स्ट इज गॉड मेड द कंट्री, तो ये हो गया फर्स्ट क्लॉज, एंड मैन मेड द टाउन, तो मैन मेड द टाउन इज सेकेंड क्लॉज। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, इसे कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्योंकि ये एंड से जुड़ रहा है, तो जो एंड से जुड़ रहा है वो कंपाउंड सेंटेंस। सो सेकंड इज ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि ये बट से जुड़ रहा है। सो थर्ड इज आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज माई लॉट, तो ये भी एंड से जुड़ रहा है, कंपाउंड सेंटेंस है ये भी। सो फोर्थ इज दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड आई डू फियर देम, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है और क्यों, और ये एंड से ज्वाइन हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट,
फोर्थ इज ही टेम्स एनिमल्स, ये हो गया प्रिंसिपल सेंटेंस, बिकॉज ही इज फाउंड ऑफ देम, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब फिफ्थ देखते हैं, दो आई हैड नॉट सीन नोरा, दिस इज प्रिंसिपल सेंटेंस और सबऑर्डिनेट सेंटेंस, सिंस शी वॉज अ स्मॉल बेबी, तो ये भी हो गया सबऑर्डिनेट सेंटेंस। वी वर सोन फ्रेंड्स, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो ऊपर वाले दो सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये थर्ड वाला प्रिंसिपल क्लॉज। सो सिक्स्थ इज अबाउट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी रिलाइज ऑन द फ्रेश वाटर, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। द दैट accumulates in mountainous regions like the Himalayas, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो एट्थ, तो ये हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो एट्थ इज व्हेन द सन शाइन्स immediately after rainfall it looks very pleasant, तो it looks very pleasant हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और when the sun shines immediately after rainfall ये हो गया subordinate clause. So ninth is unless Rustam is killed, ये हो गया subordinate clause. Our armies can never hope to see victory, तो ये हो गया principal clause. So tenth is he was so poor, ये हो गया principal clause, that he and his wife had to remain hungry for days together, तो ये है subordinate clause. तो ये सभी हैं complex sentences. Now complete the following by supplying a suitable clause. तो suitable clause लगा के हमने इन sentences को complete करना है. So first is God made the country and man spoiled it, तो यहाँ पे ये क्लॉज लगा के ये कंप्लीट हो जाता है. ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि एंड से डिवाइड हो रहा है, एंड से ऐड हो रहा है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है. सो सेकंड इज ही स्टडीड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे ये वाला लगेगा. थर्ड इज आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड आई ब्रिंग रेन, तो ये क्लॉज लगा के हमने ऐड कर दिया इसे. सो फोर्थ इज ही कलेक्ट्स डिफरेंट स्टैम्प्स बट ही इज फॉन्ड ऑफ देम बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम. The fifth is though I had not seen Nora since she was a small baby, I could easily recognize her. So ये है subordinate clause इसका. So sixth is about half of the humanity relies on the fresh water that we can get in the mountainous regions. So sixth is this. So seventh is these things are beyond all understanding and I don't believe them. So eighth is when full moon shines in the sky it looks very pleasant. Ninth is unless Rustam is killed we can't hope to defeat the enemy. So tenth is he was so poor that he could not get education in his life.